हरि ओम एवरीवन। तो हम जा रहे हैं अपने घर, अपने होम टाउन। तो यहाँ मैंने मीठे पोहे, आलू टमाटर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ी, रोटी, घाटी सब बना के ट्रेन के लिए रेडी करके रखा हुआ है। और यहाँ मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है सब कुछ बनाने में। तो यहाँ मेरी बेटी सो रही है, अब उसको उठा के मुझे रेडी करना होगा। इनकी खुशी देख लो पहले अपने दादी बाबा के पास जाने की। और यहाँ ये मेरे सारे लगेज, और यहाँ मेरी बिटिया रानी पेपा पिग। ये भी बहुत खुश है, बट इसे पता नहीं है कि दादी बाबा नानी नाना, क्योंकि ये अब बड़ी होकर जा रही है, क्योंकि हम लोग 1.5 साल बाद जा रहे हैं। और यहाँ मैं ट्रेन में बैठी हूँ। यहाँ मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, तो इसी को मैं कह रही हूँ हो गया तुम्हारा बस। और ये मतलब बच्चों के साथ ना, अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हो और 1.5-2 दिन का सफ़र है ना, तो मतलब लग जाती है, बैंड बज जाती है इतनी अच्छी वाली ना आप ढंग से सो पाते हो ना कुछ कर पाते हो। भले ही सबकी सीट हो, बट बच्चों को तो साथ में ही लेकर सोना पड़ता है। ये रात का टाइम है ट्रेन में। मैं बता रही हूँ ना कि मैं जगी ही रह गई थी रात। सुबह मैं मतलब चांद को देखती ही रह गई थी। वीडियो भी मैंने बहुत सारी शूट की हैं, और अब मैं आपको सुबह का भी व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ अभी मैं उठी हूँ, मेरा बेटा भी सो के उठा है। आप बाहर देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा मतलब रोशनी आ रही है। तो ये देखिए सुबह का भी टाइम, आधे घंटे की मैं नैप ले रही थी। और यहाँ मेरी बेटी, मतलब इससे इतना परेशान किया था ना, इतना परेशान किया था ट्रेन में। सब लोग इससे बातें कर रहे थे, पूछ रहे, और ये सब कुछ बता रही थी, कर रही थी, लेकिन मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी इससे, या फिर ये खुद परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे घर में जैसे भी वो खेलते हैं, बट ट्रेन में नहीं हो पाता है। यहाँ मेरे बेटे दोनों, और इन लोगों को ना ट्रेन में बार बार वॉशरूम जाना होता है। जब हो तब वॉशरूम, एक को करा के लाओ फिर दूसरा तैयार, दूसरे को करा के लाओ फिर तीसरा तैयार। मतलब मेरा तो यही सब लगा हुआ था। उसके पापा ये बस आराम से एक साइड होके बैठे हुए थे। कमेंट करके बताना, जितनी भी मम्मियाँ हैं ना, कमेंट करके बताना बच्चों वाली वो ट्रेन में आराम से जा पाती हैं, और अगर जा पाती हैं तो कैसे क्या क्या वो करती हैं, ताकि और सबको भी काम आए। स्पेशली मुझे तो सबसे ज़्यादा काम आए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि बच्चों को संभालने के लिए ट्रेन में आप लोग ऐसा क्या क्या करते हो, क्योंकि मैंने तो टॉयज़ भी रख के देखा, बच्चे नहीं उसमें अपना माइंड डाइवर्ट करते। तो यहाँ हम लोग बस में थे, और यहाँ मैंने कुल्हड़ की चाय पी। हाँ जी, तो यूपी में पहुँचते मेरे होम टाउन, और यहाँ कुल्हड़ की चाय मैं पी रही हूँ। यहाँ ये लोग बाहर थोड़ा सा हवा ले रहे हैं। हम लोग बाई ट्रेन के बाद फिर बाई बस गए थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बस, क्योंकि हम लोग को बस जल्दी पहुँचना था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ये मुंडन वाला दिन, उस दिन मैं सुबह सुबह रेडी हुई थी। हम लोग 1:30-2 बजे के करीब ही वहाँ निकल गए थे विंध्याचल के लिए, क्योंकि हमारे होम टाउन से 3 से 4 घंटे का रास्ता है। इधर देखो, इधर ऐसे खड़े रहो। और यहाँ हम लोग घाट पे पोज वगैरह भी दे रहे थे। अपने होम टाउन की ना बात ही कुछ और होती है। वहाँ जाके खुद का सब कुछ याद आ जाता है। मैं यहाँ संस्कारी बहू बनी हुई हूँ, पूरा सिरवर पे लेवे के। यहाँ मेरी बेटी भी संस्कारी बेटी बनी हुई है, साड़ी वाड़ी पहन के आई है। और ये इसके दोनों भाई से खिला रहे हैं कि मार रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या कर रहे हैं। मैं कह रही थी तीनों खड़े हो जाओ, क्रिवो के बाल के साथ एक फ़ोटो हो जाए, क्योंकि वो इसके पेट के बाल हैं। क्रिवो को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज होने क्या वाला है।
यहाँ की वो का मुंडन स्टार्ट हो गया, मेरी बेटी के बाल। और ये क्या हो गया, हम लोग आ रहे थे फिर मुंडन वगैरह करवा के वापस। मेरी बेटी, मेरी टकलू बेटी। तो मैंने मेरी साड़ी इसलिए बदली नहीं क्योंकि मैंने वहाँ गंगा जी में डुबकी लगाई थी, 5 डुबकी, क्योंकि मेरी माता जी ने कहा था कि डुबकी लगाने से अच्छा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, लगा ही लेती हूँ मैं भी। और यहाँ ये हम जो बाहर रहने वाली बहुएं या लड़कियाँ रहती हैं ना, वो चाहे ससुराल रहें चाहे मायके रहें, उनके सामान ऐसे ही एक कोने में फेंके रहते हैं। कब पैक करके निकलना पड़े कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ मैं इनके कपड़े वगैरह रख रही थी, ये कहीं जा रहे थे। मैं भी ना, वो वीडियो अच्छी नहीं हुई, थोड़ा सा दिखा दूँ भैया, घड़ी वड़ी चश्मा वश्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये मेरा वीडियो बन गया। फिर हम लोग यहाँ गए थे वन देवी। कुछ क्लिप्स तो पता नहीं कहाँ उड़ गई, पता ही नहीं चल रहा। और ये ना वो वहाँ पे हमारा जो इंडक्शन था वहाँ पे ये कटोरा था और ये ऐसे ही नाचता था जब इस पर मैं रखती थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। और ये होम टाउन, पूरा रिकॉर्ड। ये हमारी गाय भैंस, मेरे बेटे को ये सब बहुत पसंद है। ये हमारे यूपी के सेब, इसको डालने से सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी हो जाती है। और ये मेरे बेटे का बर्थडे, हाँ मेरे बेटे का बर्थडे भी वहाँ पड़ा था, तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। मेरे बेटे का हर बार बर्थडे नहीं पड़ता। और अब मैं जा रही हूँ मायके व्लॉग के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ये मम्मी भी हैं और हाँ।